पूर्वी यानी ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ईस्टर्न मोस्ट देश वो राज्य तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, और उसमें एक जगह है किबिथु, वो याद करना पड़ेगा आपको। इंडिया के मेन लैंड में जो साउथ मोस्ट पॉइंट है वो है कन्याकुमारी। ठीक है, अगर हम किसी को ऐसे बोलते हैं डिस्टेंस के तौर पे कश्मीर से कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया के मेन लैंड पे। पर अगर हम देखें आइलैंड में देखें तो यह है इंदिरा पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट है, निकोबार आइलैंड पे है ये याद करना इम्पोर्टेंट है। अब हमारे यहाँ पे हमारे देश से लगती स्थलीय सीमा नॉर्थ में है चीन और नेपाल। ठीक है, फिर हो गया जो वेस्ट की तरफ हो जाता है वो है अफ़गानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। बहुत छोटा सा पोर्शन कनेक्ट करता है भारत से, बहुत छोटा सा अफ़गानिस्तान का। फिर पश्चिम वो वेस्ट बिल्कुल वेस्ट में है वो है पाकिस्तान, तो पता ही है हम सबको। और ईस्ट में है बांग्लादेश, म्यांमार। और साउथ में या वहाँ पे है भूटान। फिर यहाँ पे दिए हुए हैं कि भारत में कितने गांव हैं टोटल गांव है 6,40,932। तो इसको याद करने की ट्रिक ये है कि जो भारत के जो गांव के लोग हैं ना वो ज़्यादातर जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठ जाते हैं। तो किस समय उठते हैं? ऑन एवरेज 6:30 बजे तक गांव में सब लोग उठ जाते हैं। ये इस तरह हम याद कर लेंगे। अब यहाँ पे गिवन है ट्रांस हिमालयास के बारे में। ट्रांस हिमालयास ना वो जो हिमालय है, हिमालय से भी पहले बने थे ये। ठीक है, अब इनमें प्रमुख पीक कौन कौन सी हैं? एक तो है काराकोरम जिसको K2 भी कहते हैं, जस्कर, कैलाश और लद्दाख। ठीक है, कैलाश से हम कर लेंगे शिव कहाँ रहते हैं? कैलाश में रहते हैं, वो सबसे पुराने हैं। तो एक तो ही हो जाएगा। चलो, ये है जास्कर और लद्दाख, ये आपको याद करना पड़ेगा। और काराकोरम भी, इन्हें तो आपको याद करने पड़ेगा। पर कैलाश आप याद कर सकते हो कि शिव वहाँ पे रहते हैं और उससे इसलिए सबसे पुरानी शिव हो गई माउंटेन पीक। और ये किसके पार्ट है? ये है ट्रांस हिमालय के पार्ट। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है काराकोरम एंड लद्दाख रेंज आर नॉट पार्ट ऑफ हिमालयास, दे आर ट्रांस हिमालयास पार्ट। ट्रांस हिमालय यानी हिमालय के पार वाला इलाका, मेड बिफोर हिमालयास। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है हिमालय की चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है, जबकि कश्मीर में उसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है। अब मैंने इसको याद करने का ना एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है। अब आप ऐसे देखिए, पहले तो जम्मू कश्मीर में ठीक है माउंटेन्स, और अरुणाचल प्रदेश में कम होते जा रहे हैं। इसको याद करने का ये है कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत हेल्दी होते हैं, उनके बाल, उनकी स्किन, उनकी हाइट, इवन उनका जो शरीर होता है वो बहुत ही तंदुरुस्त होता है, इसलिए वहाँ के हिमालयाज़ भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, हिमालय अच्छे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, तो वहाँ पे सब कुछ हेल्दी है। अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और बिल्कुल कोने में राज्य है ये हमारा, तो वहाँ पे बिल्कुल बारीक से माउंटेन है। ठीक है, इससे याद हो जाएगा।
अब हिमालय के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। हिमालय क्या है? हिमालय फोल्डेड माउंटेन्स है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ट्रिक से याद करवाए। हिमालय का जो तराई क्षेत्र है ना, उसे आर्टिसन वेल भी कहते हैं। इसलिए तराई का मतलब होता है कि पानी डाल के किसी चीज़ को गीला करना, ठीक है। जो हिमालय का रीजन है वहाँ पे बहुत बारिश होती है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे तराई हो रखी है, सब कुछ गीला गीला है। तो आर्टिस्ट लोग आते हैं और वहाँ पे कुछ भी आर्टिस्टिक बना लेते हैं आराम से। आर्टिस्ट लोगों को कैसी क्ले जैसी सोइल चाहिए, वहाँ पे बारिश होती रहती है, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छी क्ले जैसी सोइल मिल जाती है उन्हें। इससे याद कर लेंगे। अब नीचे यहाँ पे गिवन है माउंट एवरेस्ट की हाइट 8848.86 किलोमीटर की ऊंचाई है इसकी। अब इसको याद करने का ना मैंने बहुत अच्छी देखो ट्रिक बनाई हुई है। आप क्या करोगे, एवरेस्ट लिख लेना, एवरेस्ट, और एवरेस्ट में जहाँ जहाँ पर ई होगा ना उसको तो 8 मान लेना। अब अगर आप ई को कैपिटल लेटर में लिखोगे और उसके साइड में अगर आप एक ऐसे कोई डंडा लगा दोगे तो वो 8 बन जाएगा ना। इसी तरह जितने भी ई गिवन है उन्हें तो 8 बना देना। और एक निमोनिक्स आते हैं, उससे उस टेक्निक से क्या होता है कि आर को मैंने 4 से, जो आर शब्द, आर वर्ड है, आर अल्फ़ाबेट है, मैंने उसको 4 नंबर से डिनोट किया हुआ है। तो आर से तो 4 हो जाएगा, और टी यहाँ पे गिवन है लास्ट में। तो टी है, अगर आप उसे स्मॉल लेटर्स में लिखो और उसको भी अगर आप ऊपर जो डंडा है, जो नीचे वाला डंडा है, उनको अगर जोड़ दे तो वो 6 बन जाएगा, ठीक है, जैसे इस इमेज में दिख रहा है। तो 8 भी आ गया, 6 भी आ गया। पॉइंट थोड़ा इधर उधर हो जाएगा पर आपको एग्जैक्ट याद रहेगा इससे। विश्व की सबसे अब जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कंचनजंगा के बारे में, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और भारत में तो सबसे ऊंचा यही है, मतलब विश्व में देखा जाए तो तीसरी ऊंची, और भारत में अगर देखा जाए तो सबसे ऊंची चोटी है। अब इसको कैसे याद करेंगे, मैंने ना यहाँ पे कंचनजंगा से ना ऐसे माउंटेन पीक्स बनाई हुई हैं 3, ठीक है, ये वाली इमेज में 1 2 3 कंचनजंगा से, तो इससे याद हो जाएगा। मतलब मुझे इमेज ना दिमाग में बैठी हुई है, कंचनजंगा के 3 ऐसे पॉइंटेड पीक्स हैं, आप इस इमेज से याद कर लेना आप भी। अब आते हैं यहाँ पे ग्रेट हिमालयाज के बारे में बताया हुआ है। इन्हें हिमाद्री भी कहते हैं। और ग्रेट हिमालयाज कब बने थे? ये बने थे ओलिगोसिन युग में, ओलिगोसिन युग में। तो मैंने कैसे किया ना इसको, ग्रेट यानी वृद्ध, वृद्ध मतलब पुराने हो गया ना, तो ओली जो बूढ़े लोग होते हैं, पुराने लोग होते हैं। ओलिगोसिन तो नहीं, ऑस्ट्रेलियन कुछ इस ऐसे ही करके ना एक दवाई आती है जो घुटनों के दर्द में काम आती है, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा। तो ओलिगोसिन से आप ऐसे याद कर लो, ओलिगोसिन एक दवाई है जो बूढ़े लोग यूज़ करते हैं अपनी जॉइंट्स में, जब उनको दर्द होता है वो लगाते हैं। ऑइंटमेंट आता है, बहुत ही अच्छा होता है वो, ठीक है। ओलिगोसिन से हमें याद करने की एक दवाई है जो लोग अपने, जब पेन होता है यूजुअली कौन यूज़ करता है, यूजुअली नहीं, यूज़ ही कौन करता है, बूढ़े लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, बूढ़े। और ग्रेट नहीं बोलते, ग्रेट ग्रैंड फादर, बूढ़े लोगों को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, माई ग्रेट फादर, माई ग्रेट ग्रैंड फादर, ऐसे बूढ़ों को ग्रेट याद करते हैं, पर दादा जो होते हैं उनको ग्रेट ग्रैंड फादर बोलते हैं। तो इससे आप याद कर लेना, ग्रेट का मतलब हो जाएगा ओल्ड। चलो अब हम नीचे आते हैं, कुछ खास नहीं है। अब लेसर हिमालयाज के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी
लेसर हिमालयाज कश्मीर की घाटी में है। कांगड़ा एव कुल्लू घाटी में है ये। दूसरा क्या है, लेसर हिमालयाज जो है ना सबसे नीचे वाले हिमालयाज हैं, और सब उनके पता है उनके क्या पॉइंट है कि वो बहुत टूटे फूटे हैं, मतलब जैसे ऐसे लंबे माउंटेन नहीं है, वो कंटिन्यूस नहीं है, वो बीच में पीक है, फिर कुछ डिस्टेंस बाद फिर पीक है, कुछ डिस्टेंस बाद फिर पीक है, ऐसे माउंटेन्स हैं वो। लेसर वो सॉरी, मैं आगे फिर से कंटिन्यू करती हूँ। तो लेसर हिमालयाज में थे ना पीर पंजाल। लेसर हिमालयाज यानी मैंने आपको बताया टूटे फूटे हिमालयाज, वो कंटिन्यूस नहीं है, वो उनकी पीक्स ऐसे कंटिन्यूसली नहीं चलती। जो जाल होता है, हम अपने घर में जाल लगाते हैं ना, बड़ा सा करके ओपन एरिया है उसके ऊपर जाल लगा देते हैं, कवर कर देते हैं जाल से, वो भी तो टूटा फूटा होता है। टूटा फूटा इन द सेंस कि उसमें सरिये होते हैं, वो एकदम कंटिन्यूस थोड़ी ना होता है, कवर थोड़ी ना होते हैं। जाल भी टूटा फूटा होता है, और ये लेसर हिमालयाज भी टूटे फूटे हैं। कश्मीर में कैसे करेंगे, कश्मीर की घाटी में है मतलब ये स्थित, तो कैसे करेंगे कि कश्मीर में है टेररिस्ट, और टेररिस्ट ने सब कुछ वहाँ पे तोड़ फोड़ दिया, जैसे लेसर हिमालयाज टूटे फूटे हैं, कश्मीर भी टूटा फूटा है। कुल्लू और कांगड़ा ये याद करना पड़ेगा।